हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी मेंस के लिए मैथ सब्जेक्ट को कवर करते हैं। अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर but not of फर्स्ट डिग्री। ठीक है, मतलब अब हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जिसका ऑर्डर तो वन ही होगा, लेकिन उनकी डिग्री जो है वो वन नहीं होगी। मतलब उनकी जो होल पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, वो वन नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरे साथ लिखिए, इफ we denote dy upon dx by p, then the equation of the form f x y p is equal to 0, where p is not of first degree is called a differential equation of first order but not of फर्स्ट डिग्री। क्या कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें x होगा, उसमें y होगा, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक आपका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन बन रही है लेकिन उसमें जो dy अपॉन dx है, मतलब जो डेरिवेटिव है, उसकी डिग्री वन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका ऑर्डर वन है, तो वो जो इक्वेशन होगी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री लिखेंगे। अब इसमें नई चीज़ क्या है, इसमें केवल एक नई चीज़ ये है कि यहाँ पर हम dy अपॉन dx जो होगा उसको किससे शो करेंगे, p से। p का मतलब क्या होगा, dy अपॉन dx। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगर मैं इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म लिखूँ तो वो क्या होगी, द मोस्ट जनरल form of a differential equation of first order and अब डिग्री उसकी वन नहीं है तो वन से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगी, तो मैं मान लेती हूँ nth डिग्री इज क्या होगा, वो p की पावर n प्लस a1 p की पावर n माइनस वन प्लस a2 p की पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन a n माइनस वन p प्लस a n y इज इक्वल टू 0, जहाँ पर p क्या है, dy अपॉन dx है। मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और dy अपॉन dx की होल पावर n प्लस a1 dy अपॉन dx इसकी होल पावर n माइनस वन प्लस a2 dy अपॉन dx इसकी होल पावर n माइनस टू प्लस जहाँ जहाँ पर p आ रहा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx प्लस a n y इज इक्वल टू 0। ये तो देखो लिखने वाली चीज़ है, नॉर्मली वही है। डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, जिसका ऑर्डर वन होगा बट उसकी डिग्री वन नहीं होगी, वन से ज़्यादा होगी।
ठीक है। अब यहाँ पर जो a1 a2 an है वो क्या है, वो फंक्शन है किसके, x की। किसके फंक्शन है वो, x की। तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर क्या, कि वेयर a1 a2 an आर फंक्शंस ऑफ x। ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशंस होती है ना इस टाइप की, इसको आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। तो सच इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें पहली कैटेगरी होती है सॉल्वेबल फॉर p, दूसरी कैटेगरी होती है सॉल्वेबल फॉर x, थर्ड कैटेगरी सॉल्वेबल फॉर y एंड फोर्थ कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं क्लॉरेट्स इक्वेशन। ठीक है। मतलब क्या है कि जो आपको इक्वेशन दे रखी होगी कभी कभी तो इस फॉर्म में होगी कि आप इसको p के लिए सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप इसमें से p की वैल्यू फाइंड करोगे पहले पूरी इक्वेशन में से, फिर उसको सॉल्व कर दोगे। p इज व्हाट, p इज dy/dx। सेकेंड मेथड होता है सॉल्वेबल फॉर x। इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें से p की वैल्यू नहीं निकल पा रही होगी, लेकिन आप उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है। फिर आप उसको सॉल्व करोगे, जो भी मेथड होगा। तीसरी इक्वेशन होती है सॉल्वेबल फॉर y, कि पूरी इक्वेशन में से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर पा रहे हो, y की वैल्यू फाइंड कर पा रहे हो, p और x नहीं आ पा रहा, तो उस इक्वेशन को बोलेंगे सॉल्वेबल फॉर y इक्वेशन। और फोर्थ एक जनरल फॉर्म होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, क्लॉरेट्स फॉर्म बोलते हैं उसको। अगर वो क्लॉरेट्स इक्वेशन है तो आप उसे क्लॉरेट्स मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है। तो आज के मेथड में हम ये शुरू के 2 मेथड सॉल्वेबल फॉर p और सॉल्वेबल फॉर x वाले मेथड को समझेंगे। तो चलो जल्दी से हेडिंग डालो मेरे साथ। पहला मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। ठीक है। अगर कोई इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p है तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि अगर वो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p है तो आप उसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है। लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो और फिर वहाँ से p की वैल्यू फाइंड करके दोनों तरफ इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दोगे। आया समझ में? कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, सब ऊपर से गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी हाल फिलहाल मेरे साथ एक लाइन को नोट डाउन कर लो बस केवल। वो लाइन समझ में कब आएगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो लाइन है सच इक्वेशंस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट डिग्री। बोलोगे क्या है इसका मतलब यार, जाने दो, आप क्वेश्चन देखो पहले। जैसे प्रॉब्लम लेते हैं इसकी। क्वेश्चन है p माइनस एक्स वाई p माइनस एक्स स्क्वायर, या इसके बजाय मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, पहले ये वाला नहीं लेती, पहले मैं क्वेश्चन लेती हूँ ये p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 बराबर 0। ये क्वेश्चन गिवन। ठीक है। अब पहले तो ये पता लगाना कि ये सॉल्वेबल फॉर p है या नहीं। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना p की फॉर्म में, तो आप इसके फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर करो ज़रा, फैक्टर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3p प्लस 2p
प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। p कॉमन आ गया, p माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया, p माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा, p माइनस 2 p माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब आपके पास ये दो लीनियर फैक्टर आ गए। इसका मतलब क्या है, p माइनस 2 इंटू पी माइनस 3 बराबर 0 का मतलब क्या है कि या तो p माइनस 2 बराबर 0 है या फिर p माइनस 3 बराबर 0 है। होता है ना इसका मतलब यही। तो अब यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, p बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पर p बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब जरा याद करो, मैंने p आपको क्या बताया था, p क्या होता है इसके अंदर, p इज डी वाई अपॉन डी एक्स। तो p की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से डी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 2dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत, या फिर y माइनस 2x माइनस सी बराबर 0। और ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3, यानी कि यहाँ से क्या आएगा, डी वाई बराबर 3dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस सी, या फिर y बराबर 3x प्लस सी, या फिर y माइनस 3x माइनस सी बराबर 0। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ जहाँ पर ये जो इक्वेशन आई थी आपकी, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, जो आपका ये इक्वेशन 2 आया था, ठीक है, इसमें p माइनस 2 की जगह क्या रख सकते हैं, y माइनस 2x माइनस सी, और p माइनस 3 की जगह y माइनस 3x माइनस 3c, तो इसी को रख दो, तो ये हो जाएगा y माइनस 2x माइनस सी इंटू वाई माइनस 3x माइनस सी बराबर 0। यही हमारा आंसर है। देखा कितना इजी था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। सॉल्वेबल फॉर p इज़ वेरी इजी मेथड, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब ज़रा उस ऊपर वाली लाइन पर आते हैं जो आपके ऊपर से गई थी, कुछ समझ में नहीं आया था, क्या थी वो लाइन, सच इक्वेशंस कैन बी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर ऑफ फर्स्ट डिग्री, कि जो भी इस टाइप की इक्वेशन होगी जो कि सॉल्वेबल फॉर p होगी, उसको आप लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। जैसे इसमें बने थे p माइनस 2 और p माइनस 3, फिर दोनों फैक्टरों से जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनसे अलग अलग p की वैल्यू फाइंड करेंगे, p की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स रखेंगे, और फिर उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करके उसको वेरिएबल सेपरेशन वाले मेथड से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में फैक्टर आपको बनाने थे, कभी कभी क्वेश्चन में वो फैक्टर बने बनाए दे देता है। कैसे, जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन है p माइनस एक्स वाई, p माइनस एक्स स्क्वायर, p माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, सॉल्व करो उसको। तो अब इसमें आपका एक मेथड कह रही हूँ, एक स्टेप कम हो गया। अब आपको फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर बने बनाए हैं। तो अब इसमें आपकी 3 इक्वेशन बन रही है, एक है p माइनस एक्स वाई बराबर 0, एक है p माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, और एक है p माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, नहीं इक्वेशन 1 लिखते हैं इसको, तो इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, और ये इक्वेशन 4 हो गया। तो ज़रा देखो इससे क्या आएगा, p बराबर एक्स वाई, इससे क्या आएगा p बराबर एक्स स्क्वायर, और इससे क्या आएगा p बराबर वाई स्क्वायर। p की जगह रखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई। अब एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक तरफ, सॉल्व करो तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा क्या, log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, या फिर log y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी,
या फिर y माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस सी बराबर 0। अब ऐसे इसे सॉल्व कर दो, dy अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, या फिर माइनस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस सी बराबर 0। क्या करेंगे, अब इन तीनों को क्वेश्चन में पुट कर दो, तो आपका हो जाएगा क्या, हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 इज क्या हो जाएगा, log y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी इंटू वाई माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस सी और माइनस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस सी बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया सॉल्वेबल फॉर पी के लिए, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो लिखो मेरे साथ, डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर एक्स, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जो एक्स के लिए सॉल्वेबल होगी। मतलब क्या होगा, अब इस इक्वेशन में कि आप जैसे अभी पिछले वाले में आप p की वैल्यू फाइंड कर पा रहे थे, अब इस टाइप की इक्वेशन जो होगी उसमें आप किसकी वैल्यू फाइंड कर पाओगे, x की वैल्यू फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो लिखो ज़रा मेरे साथ, लेट द गिवन इक्वेशन बी सॉल्वेबल फॉर x, then it can be put in the form x is equal to f by p। यानी कि आप उसमें से किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो भाई, x की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो x की वैल्यू निकल आएगी तो सामने y और p तो बचेगा केवल। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, क्या मिलेगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू एफ ऑफ y का फंक्शन मिलेगा, p मिलेगा और आपको dp अपॉन dy भी मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद dx अपॉन dy को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन p लिख सकते हो। समझे गए, नहीं समझे गए। अरे भैया dy अपॉन dx बराबर क्या है, p है, तो dx अपॉन dy इसी का रेसिप्रोकल तो हो गया, तो इसको भी 1 अपॉन p कर दो। समझे गए। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन p बराबर ये फंक्शन ऑफ y p और dp अपॉन dy होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को करेंगे हम सॉल्व। वो कैसे करेंगे वो आपको खुद समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ मेथड उसमें अप्लाई हो रहा होगा, देख के समझ में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन 2, ठीक है। उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। फिर उसके बाद आपको एलिमिनेट करना है, क्या एलिमिनेट करना है, p को एलिमिनेट करना है, जो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन आएगा उसमें से और इक्वेशन 1 में से, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें से आपको p को एलिमिनेट करना है। अगर आसानी से हो पा रहा है तो ठीक, अगर नहीं हो पा रहा है एलिमिनेट आसानी से, इतना आसान नहीं है p को हटाना, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशन आएगा वो दोनों ही हमारे आंसर होंगे। थोड़ा थोड़ा आया समझ में, बाकी का क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन है एक्स पी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी पी,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ से p की वैल्यू तो निकल नहीं सकती आसानी से, तो ये सॉल्वेबल फॉर p तो है नहीं, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी इसमें से, x बराबर a अपॉन पी क्यूब प्लस b अपॉन पी स्क्वायर निकल आई। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 1 हो गया। अगला स्टेप क्या होता है हमारा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इसको p को x y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -3a अपॉन पी की पावर 4 dp अपॉन dy, और ये हो जाएगा -2b अपॉन पी क्यूब dp अपॉन dy। कोई दिक्कत? अब dx अपॉन dy की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन p लिख सकते हैं, बराबर ये क्या हो जाएगा, -3a अपॉन पी की पावर 4 dp अपॉन dy -2b अपॉन पी की पी क्यूब dp अपॉन dy। ठीक है। अब जरा देखो 1 अपॉन पी, इसमें से 1 अपॉन पी कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 3a अपॉन पी क्यूब dp अपॉन dy माइनस का 2b अपॉन पी स्क्वायर dp अपॉन dy। कोई दिक्कत? तो ये यहाँ p से p कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या बचेगा 1 बराबर, इसमें से dp अपॉन dy भी कॉमन ले लो तो -3a अपॉन पी क्यूब माइनस 2b है ये b, 2b अपॉन पी क्यूब पी स्क्वायर, और बाहर कॉमन में क्या आया है, dp अपॉन dy। कोई दिक्कत? dy को वहाँ ले जाओ, तो dy बराबर -3a अपॉन पी क्यूब dp -2b अपॉन पी स्क्वायर dp। अब आगे तो तुमको खुद समझ में आ गया होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा क्या, y बराबर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 3a अपॉन 2p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2b अपॉन p प्लस c। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अब ज़रा देखो इक्वेशन 3 आपका ये है, और इक्वेशन 2 क्या निकल कर आया था, इक्वेशन 2 हमारा क्या आया था, देखो ज़रा ऊपर, इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 तो है ही नहीं इसमें, ये 2 नहीं, ये इक्वेशन 2 ये है, ये 2 है। ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या निकल कर आया था, इक्वेशन 1 आया था हमारे पास x बराबर a अपॉन पी क्यूब प्लस b अपॉन पी स्क्वायर, x बराबर a अपॉन पी क्यूब प्लस b अपॉन पी स्क्वायर। अब ज़रा मुझे बताओ, लग रहा है क्या इतना आसान इन दोनों इक्वेशनों में से p को एलिमिनेट करना? नहीं है ना, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आप यहीं पे छोड़ दो। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। हैंस इक्वेशन 1 and 2 are the general solution of the given equation। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? आई होप नहीं होनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है पी क्यूब माइनस 4xy p प्लस 8y स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। चलो करते हैं। पहले अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा p है या x है, सॉल्वेबल फॉर p या सॉल्वेबल फॉर x। x की वैल्यू आसानी से निकल रही है इसमें, तो निकालो। तो p क्यूब प्लस 8y स्क्वायर बराबर 4xyp। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, p स्क्वायर अपॉन 4y प्लस 2y अपॉन p। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। आगे का स्टेप जल्दी बताओ फटाफट, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। करो।
तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब इसको क्या डिवाइड वाले रूल से करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो करो, ये हो जाएगा क्या, 4y ऐसे ही आ गया। पी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2p dp अपॉन dy माइनस 4y ऐसे ही रहेगा। 4y क्यों ऐसे रहेगा, पी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 4y को डिफरेंशिएट करोगे तो 4 आ गया, अपॉन ये क्या हो जाएगा 16y स्क्वायर, प्लस इसको करोगे तो ये हो गया p इंटू 2 माइनस 2y dp अपॉन dy अपॉन पी स्क्वायर। आगे देखो, ये हो जाएगा क्या, dx अपॉन dy बराबर 8yp dp अपॉन dy माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 16y स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बच रहा है 2p माइनस 2y dp अपॉन dy अपॉन p स्क्वायर। अब dx अपॉन dy को 1 अपॉन p लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, इसको 16y स्क्वायर का अलग अलग डिवाइड लगा दो तो ये हो जाएगा p अपॉन 2y dp अपॉन dy माइनस p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन p, इसका भी अलग अलग डिवाइड लगा दो p स्क्वायर का, माइनस 2y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy। अब देखो क्या करेंगे, क्या कर सकते हो, हाँ dp अपॉन dy कॉमन ले लो तो 1 अपॉन p बराबर p अपॉन 2y माइनस 2y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy प्लस 2 अपॉन p माइनस p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर। 1 अपॉन p को भी इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन 2y माइनस 2y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy प्लस 2 अपॉन p माइनस p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर। 1 अपॉन p प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। आगे क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चा लोग, p अपॉन 2y माइनस 2y अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy। अब देखो 2 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी, इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा, एलसीएम p आएगा 2 माइनस 1, 1 अपॉन पी आ गया, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर बराबर 0। अब एक करेंगे हम इसमें छोटी सी ट्रिक, क्या, देखो p अपॉन 2y माइनस 2y अपॉन पी स्क्वायर dp अपॉन dy, ये तो ऐसे है ही है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं 1 अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर ये है, मैं इन दोनों में से p अपॉन 2y कॉमन ले लेती हूँ। आप बोलोगे ऐसे कैसे ले लेंगे यार, जब आ ही नहीं रहा p अपॉन 2y कॉमन, ज़बरदस्ती लेंगे, फैक्टर बन जाएंगे ना हमारे यार। तो p अपॉन 2y 1 अपॉन p में नहीं है तो p चाहिए ऊपर, तो p का देखो 1 अपॉन p, इसमें ऊपर से p कॉमन लेना है, ऊपर p है ही नहीं तो p का मल्टीप्लाई p का डिवाइड कर दो। नीचे से 2y लेना है तो ऊपर भी 2y नीचे भी 2y, कोई फ़र्क पड़ेगा, p से p कट जाएगा, 2y से 2y कट जाएगा, 1 अपॉन p बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब अगर मैं इसमें से p अपॉन 2y को कॉमन ले लूँ तो क्या बच रहा है, 2y अपॉन p स्क्वायर बच रहा है ना, यही करा है हमने, 2y अपॉन p स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस, इसमें से तो आ ही जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, p अपॉन 2y बराबर 0। अब ये कुछ झोलमाल लग रहा है ना, प्लस माइनस का लग रहा है, हाँ चलो ये माइनस कॉमन ले लो तो ये सेम सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा p अपॉन 2y माइनस 2y अपॉन पी स्क्वायर dp अपॉन dy माइनस p अपॉन 2y, तो ये हो जाएगा p अपॉन 2y माइनस 2y अपॉन पी स्क्वायर बराबर 0। अब इसके आगे तो तुम लोग ऐसे चुटकियों में कर लोगे, फैक्टर बन रहे हैं इसके अलग अलग कर लो, p अपॉन 2y माइनस 2y अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा dp अपॉन dy माइनस p अपॉन 2y बराबर 0। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब देखो इसमें एक तो इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, एक इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन हम ये वाली जो टर्म है इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसमें dp अपॉन dy नहीं आ रहा। हम यहाँ पर केवल उसी टर्म को लेके चलेंगे जो dp अपॉन dy आ रहा है, समझे गए। तो आपका क्या हो जाएगा, dp अपॉन dy माइनस p अपॉन 2y बराबर 0, यानी कि dp अपॉन dy बराबर p अपॉन 2y।
वेरिएबल सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा 1/p dt बराबर 1/2y dy। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा log p बराबर 1/2 log y प्लस log c। तो log p बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, log c अंडर रूट वाई। log से log कैंसिल तो p बराबर आ गया आपके पास c अंडर रूट वाई। अब p की वैल्यू अब तो एलिमिनेट हो जाएगा ना भाई, ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है, p की वैल्यू c अंडर रूट वाई आ रही है। अब इस p की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, लिख के रखो जल्दी कॉपी में इक्वेशन 2 क्या है, मैं लिखूंगी नीचे इक्वेशन 2। तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, इक्वेशन 2 है x बराबर p स्क्वायर अपॉन 4y 4y ब्रो 4y प्लस 2y अपॉन p। तो अब इसमें p की जगह c अंडर रूट वाई पुट कर दो तो x बराबर ये हो जाएगा c स्क्वायर y अपॉन 4y प्लस 2y अपॉन c अंडर रूट वाई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख दो तो ये हो जाएगा x बराबर c स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 अंडर रूट वाई अपॉन c। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो ऐसे तो आप बोल नहीं सकते मुझसे, तो कमेंट सेक्शन में बोलो ना यार। चलो अब होमवर्क क्वेश्चन देते हैं इन 2 मेथड्स की। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो जल्दी मेरे साथ फटाफट, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो। HW क्वेश्चंस लिखो। पहला क्वेश्चन, वैसे मैं हर वीडियो में HW क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग करते भी हो या नहीं, प्रॉब्लम तो कोई पूछता नहीं है मुझसे, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। किसी दिन क्वेश्चन गलत दे के आंसर चेक करूँगी कौन कौन करता है। आंसर है इसका y प्लस 3x माइनस सी y माइनस 2x माइनस सी बराबर 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, p स्क्वायर माइनस p इंटू ई स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। आंसर है y माइनस एक्स ई स्क्वायर, ये ई है ई, माइनस सी y प्लस एक्स ई स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। 2 क्वेश्चन और लिखो, पी क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 2px प्लस वाई बराबर 0। आंसर है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx माइनस सी क्यूब। एक और क्वेश्चन लिखो, वाई पी स्क्वायर माइनस 2xp प्लस वाई बराबर 0। आंसर है इसका वाई स्क्वायर बराबर 2cx माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, और आपको ये मैथ सब्जेक्ट को कवर करने में कोई और दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन होगा तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और फिर 2 मेथड हो गए हमारे कंप्लीट, इसके आगे के 2 मेथड के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।